अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर हिदायत अल्लाह योर सिंधी टीचर। आज हम अपना सिंधी सॉली में ग्रामर का हिस्सा पढ़ेंगे। ग्रामर के हिस्से को सिंधी में कहते हैं ग्रामर जो भागो, यानी कि ग्रामर का हिस्सा। ग्रामर के हिस्से में हम क्या पढ़ेंगे वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में दर्ज है। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर में वो है मज़मून। मज़मून किस पर है? मज़मून है कौमी हीरो। कौमी हीरो हमारे कौन है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज हम पढ़ेंगे अपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एज़ आ कौमी हीरो कि उन्होंने अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए किस तरह जो है कुर्बानियाँ दी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये मज़मून नज़र आ रहा है। ये कौमी हीरो या फिर कौमी रहनुमा हम कहेंगे। कौन है वो? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। मैं पढ़ूँगा, साथ साथ मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊँगा ताकि आप इसको अच्छे से सुने, ताकि आपको ये समझ में आए और आप उसको अपने अल्फाजों में लिख सकें। फर्स्ट लाइन में है, सिंध की सरजमीन हमेशा का अजीम इंसानन के जन्म दिनवा है। सिंध की सरजमीन ने हमेशा से ही अजीम इंसानों को पैदा किया है, जिन ज़िंदगी के हर शोबे में नुमाया खिदमतों सरअंजाम दिनियों आहन, जिन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में नुमाया खिदमतें सरअंजाम दी हैं। वही शख्स हमेशा दिलियन में याद रखिया विंदा आहन, और वो शख्स हमेशा दिलों में याद रखे जाते हैं। एहड़न अजीम इंसानन में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक अजीम इंसान हुआ। ऐसे अजीम इंसानों में से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक अजीम इंसान थे। इनकी विलादत 25 दिसंबर 1876 उर्सिया में सिंध के दिल कराची शहर में थी। उनकी पैदाइश 25 दिसंबर 1876 में सिंध के दिल कराची में हुई। संदस वालिद जो नालो जिन्ना पूंजा हुआ, आपके वालिद का नाम जिन्ना पूंजा था। आई हूँ एक चमड़े जो व्यापारी हुआ, और वो एक चमड़ा के ताजिर थे। संदन घरानों सुखियो सुताबो हुआ, आपका घराना खुशहाल था। कियन इब्तदाई तालीम गुजराती में दिनी वही, आपको इब्तदाई तालीम गुजराती की ज़बान में दी गई। इनका पोई सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल किया वयो। उसके बाद आपको सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल किया गया। 16 सालन की उम्र में मैट्रिक जो इम्तिहान पास करण का पोई आला तालीम हासिल करण लाए इंग्लैंड रवानो थियो। 16 साल की उम्र में आपने सिंध मदरसतुल इस्लाम से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद आप आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। उता कानून की आला डिग्री हासिल करण का पोई वापस वतन अच्छे वकालत शुरू कयाई, और उसके बाद वहाँ पर क़ानून की आला डिग्री हासिल करने के बाद आप पाकिस्तान वापस आए और वकालत शुरू की। वक्त जो बेहतरीन वकील साबित थियो, और उस वक्त के बेहतरीन वकीलों में शुमार होने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो मैं। 1902 में असांजे कौमी हीरो पाकिस्तानी कौमी हीरो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अमली तौर पर सियासत में दाखिल थियो। 1906 में हमारे कौमी हीरो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अमली तौर पर सियासत के अमली तौर पर यानी कि प्रैक्टिकली सियासत में दाखिल हो गए। 1910 उर्सिया में इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम अगवाणन जी कांग्रेस थी। 1910 में इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम सरबराहों की या लीडरों की कॉन्फ्रेंस हुई, जिनमें कायद-ए-आज़म के लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर चुन दिए हुए, जिसमें कायद-ए-आज़म को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर चुना गया। 1912 में 12 उर्सिया में कायद-ए-आज़म जिन्ना लखनऊ मुआहदा पेश किया। 1912 में कायद-ए-आज़म ने लखनऊ मुआहदा पेश किया। 1929 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पांचा जग मशहूर चौढ़न नुक्ता पेश किया, और 1929 में कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात पेश किया, जिसको हम 40 पॉइंट्स भी कहते हैं। देखिए बरसग़ीर जमानन की सियासत जो बुनियाद बनिया, जो कि बरसग़ीर के लोगों की सियासत की बुनियाद बनी। इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया एक साथ थे और एक बरसग़ीर था, सब एक साथ रहते थे। तो कायद-ए-आज़म ने अपने 1929 में जो है सबसे पहले 14 निकात पेश किए। उसके बाद सियासत की बुनियाद भी उस पर रखी गई। 1934 उर्सी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग जो मुस्तकिल सदर चुन लिया हुए, और 1934 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग का सदर चुना गया। 1938 में सिंध मुस्लिम लीग जो एक अहम इजलास थी। 1938 में सिंध मुस्लिम लीग का एक अहम इजलास हुआ।
جن میں پہلی دفعہ آزادی جی گھر کہی گئی، جس میں پہلی دفعہ آزادی کی مانگ کی گئی، یعنی کہ آزادی کے لیے پاکستان آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے تحریک چلائی گئی۔ اساں جے قومی ہیرو قائد اعظم ضلع جمہوریت پسند، جمہوریت یقین رکھندڑ سبھی لاءِ ہک جہڑو انصاف مہیا کرن تے مشتمل معاشرو قائم کرنا چاہیندہ ہو۔ ہمارے قومی ہیرو قائد اعظم محمد علی جناح جمہوریت پسند تھے اور انہوں نے جمہوریت پر یقین رکھتے ہوئے سب کے لیے ایک جیسا انصاف قائم کرنے کے لیے معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے، تاکہ سب کو ایک یکساں، تاکہ مسلمانوں کو اور جو مسلمانوں کو یکساں انصاف فراہم کیا جا سکے۔ اہڑی طرح سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، اہڑی طرح ڈگھی جدوجہد ائیں لاتعداد قربانن کھان پوئی 14 اگست 1947 تے پاکستان دنیا جے نقشے تے ظاہر تھیو۔ اسی طرح مسلسل قائد اعظم کی جدوجہد اور لاتعداد قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا۔ اساں قائد اعظم محمد علی جناح کا احسان کڈن بلاہے نہ سگھنداسیں۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتے، نہ ہی کبھی ہم بھول سکتے ہیں۔ لاسٹ لائن ہے، اچو تا اساں سبھئی گڈ جے بانی قائد اعظم، بانی پاکستان جے انہیں عہد کے ورجائیوں تا بس کم انہیں تے عمل کریوں۔ اچو تا آئیں تاکہ ہم سب مل کر ایک عہد کریں، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے عہد کو ہم جو ہے اس کو اپنائیں اور اس کو پھیلائیں اور اس پر عمل کریں، جو ان کا تھا بس کام کام اور کام، اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی ہم اسی کے قول کے مطابق گزاریں۔ تو آج کا ہمارا مضمون یہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایڈ باکس پہ اس کا جو کوئز ہے وہ آپ نے سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ، اوکے، اللہ حافظ۔